नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलेंडर। और ये कैलेंडर की दोस्तों चौथी क्लास है, 4th वीडियो है। इससे पहले मैं 3 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 3 वीडियो वो और एक आज की वीडियो जिसको आप देख रहे हैं। यदि दोस्तों इन चारों वीडियोस को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे, इनके नोट्स बना लेंगे, तो एग्ज़ाम में कैलेंडर से पूछे जाने वाला कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। आप आसानी से उनको सॉल्व कर लेंगे और बहुत ही शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक्स उन 3 वीडियोज़ में भी आपको बताई हैं। और आज भी जो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं जो एक भाषा के साथ हमसे पूछे जाते हैं, इनको भी हमें कैसे शॉर्ट वे में करना है, कैसे आसानी से समझते हुए करना है, बेसिकली आज वही हमें सीखना है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं, चलिए पहले क्वेश्चन से। चलो देखो दोस्तों, पढ़ते हैं। ये लिखा है, जम्मू जाने वाली ट्रेन हर 2.5 घंटे में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होती है। स्टेशन पर एक सूचना ये दी गई कि ट्रेन 40 मिनट पहले जा चुकी है और अगली ट्रेन शाम को 6 बजे जानी है। तो बताइए यह सूचना किस समय उस व्यक्ति को दी गई? ठीक है, किस समय इंक्वायरी ली उसने ये? तो दोस्तों बहुत ही आसान है इसको करना और इसको समझना। हमने देखा दोस्तों, सबसे पहले इसमें जो मेन बात है वो ये है, जो टाइम दिया हुआ हमें इसको सबसे पहले नोट कर लें दोस्तों। शाम को 6 बजे नेक्स्ट ट्रेन जाएगी, तो आपने शाम को 6 बजे 6 PM पर एक लाइन खींच के लिख दिया 6 बजे। और हर 2.5 घंटे बाद ट्रेन जाती है, यानी कि जब शाम को 6 बजे जाएगी तो इससे 2.5 घंटे पहले जोड़ना दोस्तों, 3 बज रहा होगा, 3:30। देखिए 2.5 घंटे का तो अंतर है इनके बीच में। यानी कि अगर शाम को कोई ट्रेन जानी है तो उससे पहले शाम को ही 3:30 बजे एक ट्रेन जा चुकी होगी। ठीक है, क्योंकि मित्रों इनके बीच 2.5 घंटे का अंतर है। हर 2.5 घंटे बाद जम्मू से नई दिल्ली के लिए ट्रेन रवाना होती है। चलिएगा, ठीक। जब ये व्यक्ति वहाँ जानकारी सूचना लेने के लिए गया तो इसको बताया गया कि भाई एक ट्रेन शाम को जाएगी और एक ट्रेन 2.5 घंटे पहले जा चुकी है। और जो ट्रेन 2.5 घंटे पहले जो ट्रेन जा चुकी है, जो ट्रेन निकल गई है, उसको भी जाए हुए 40 मिनट हो गए। यानी कि दोस्तों 3:30 पर वो ट्रेन निकली थी, इसमें ज़रा 40 मिनट जोड़िएगा, यानी कि क्या हो रहा होगा, 4:10। ठीक है दोस्तों, 4:10 PM पर, शाम को 4:10 पर ये व्यक्ति सूचना ले रहा है जाकर। ठीक है, तो यही बात कहा गया। तो बताइए सूचना किस समय दी गई? तो 4:10 पर हमें सूचना दी गई। हम 4:10 पर टिक करके अपना नंबर बनाएंगे। ठीक है मित्रों, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत छोटा सा रहता है, ये बड़ी भाषा ही तो इनकी होती है, भाषा से आपने नहीं डरना बिल्कुल भी। ठीक मित्र, समझते हैं इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट देखेंगे। इसने कहा, मीटिंग के स्थान पर 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंचने पर राहुल ने पाया कि वह उस व्यक्ति से आधा घंटा पहले आया है जो 40 मिनट की देरी से है, जो मीटिंग से ऑलरेडी 40 मिनट देरी से है। बताइए कि मीटिंग का निर्धारित समय क्या है? मीटिंग का निर्धारित समय क्या है? चलिए दोस्तों, इसमें सुबह और शाम की बात नहीं की गई, AM PM की बात नहीं की गई, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही नॉर्मल इसको करते हैं। देखो दोस्त, इसने हमने सबसे पहले राहुल के बारे में करते हैं। मीटिंग के स्थान पर 8:30 से 15 मिनट पहुंचने पर, 8:30 यानी कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 8:30, तो 8:30 से भी किस समय, 15 मिनट पहले पर, यानी कि 8:15। यही तो बात हुई। सबसे पहली लाइन को समझो कि मीटिंग के स्थान पर 8:30 यानी कि 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंचने पर, यानी कि 8:30 से 8:30 से 15 मिनट पहले क्या होगा भैया, 8:15, 8:15 हो रहे होंगे। यहाँ इस समय ये पहुँच गए, ये समय पहुँच गए वहाँ पर। राहुल यहाँ पर मीटिंग में पहुँच गए, लिख दिया हमने। कब, कैसे? 8:30 से 15 पहले। अभी और भी सुनो, देखो। उसने पाया कि वह उस व्यक्ति से आधा घंटा पहले आया है। आधा घंटा पहले आया, आधा घंटा पहले का मतलब कोई दूसरा व्यक्ति वो इससे आधा घंटा पहले का मतलब वो 8:45 पे आया होगा। ये तो बात हुई। बताओ आधा घंटा पहले है कि नहीं? ये आधा घंटा पहले, ये आधा घंटा पहले। राहुल ने 8:30 से 15 मिनट पहले, यानी कि यहाँ पर 8:15 पर पहुँचने से पाया कि वह उस व्यक्ति से आधा घंटा पहले आया है। यानी कोई व्यक्ति 8:45 पे पहुँचा था वहाँ, उससे भी 15 मिनट, आधा घंटा पहले आया। पाया कि वह व्यक्ति ऑलरेडी 40 मिनट लेट है, ऑलरेडी 40 मिनट लेट है। ये 40 मिनट किससे लेट है? यानी कि दोस्तों 8:05 पर मीटिंग शुरू हो गया था, मीटिंग टाइम। ये ओरिजिनल आंसर है आपका 8:05 पर। आपको 8:05 पर टिक करना है। देखिए सोचते हुए समझते हुए आपको ये 4
बातें लिखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, मैं फिर से जल्दी से रिपीट करता हूँ। 8:30 से 15 मिनट पहले यानी कि 8:15 पर पहुँचने से राहुल ने पाया कि वह उस व्यक्ति से आधा घंटा पहले आ गया है। आधा घंटा पहले आने का मतलब वो व्यक्ति 8:45 पर आया है, वो व्यक्ति 8:45 पर आया, तो ये आधा घंटा पहले 8:15 पे ही पहुंच गया। और उसके बारे में भी क्या है कि वो भी मीटिंग की शुरुआत होने से ना ऑलरेडी 40 मिनट लेट है। 40 मिनट लेट होने का मतलब मीटिंग जो है ऑलरेडी 8:05 पर शुरू हो चुकी है। ये मीटिंग का टाइम है, निर्धारित समय है। तो मुझे उम्मीद है ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आया। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और इनको इसी तरीके से करना भी है। चलिए दोस्त, इस क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें लिखा है, राहुल अपने घर से बस स्टेशन के लिए अपने निर्धारित समय से 15 मिनट पहले निकला। उसे बस स्टॉप पर पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। वह सुबह 8:40 पर स्टेशन पहुंचा। तो बताइए कि उसके घर से निकलने का निर्धारित समय क्या था। मैंने बताया कि सवाल भाषा के साथ होते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। आसान, इनका जो करने का तरीका है वो बहुत आसान है, शॉर्ट है एकदम। ठीक है ना, आप एक लाइन खींचेंगे और जो दिए हुए टाइम है उनको नोट करेंगे और उसी बात से कंक्लूजन निकाल के आंसर रखेंगे। ठीक, तो देखिए दोस्त, ये स्टेशन किस समय पहुंचा, यहाँ पर अब लिख लेंगे 8:40। और इसको अपने घर से स्टेशन जाने में समय कितना लगता है, ठीक है 10 मिनट लगते हैं, यानी कि 8:30 से ये ठीक है, इसका मैंने होम लिख दिया। यानी कि ये 8:30 पर भी चले ना, 8:30 8:30 बजे चले, ये अगर 8:30 पर चले तो आराम से ये 8:40 पर आप स्टेशन पहुंच जाता है। लेकिन और भी कुछ है इस बात भाषा में कहा, वह निर्धारित समय से 15 मिनट पहले निकला। आज वो अपने निर्धारित समय से 15 मिनट पहले निकला है ना। उसे बस स्टॉप पर पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, नॉर्मली 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, जब वह सुबह 8:40 पर स्टेशन पहुँचा तो बताइए उसके घर से निकलने का निर्धारित समय क्या था। घर से रोज किस समय निकलता था, वो ये पूछा कि निर्धारित समय क्या था। ठीक है, ये इस कंडीशन है, यानी कि आज वो 8:40 पर स्टेशन पहुंचा है, तो यानी कि घर से चला होगा 8:30 बजे। वो आज के बाद, आज घर से 8:30 पर, तभी तो 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाता है नॉर्मली, है ना। लेकिन वो आज 15 मिनट पहले चला, आज घर से वो 15 मिनट पहले चला है। यानी कि दोस्तों 15 मिनट पहले चलने का मतलब समझते हैं आप, इससे 15 मिनट पहले का, यानी कि वो रोज़ 8:45 पर सुबह कहा क्या इसने, 8:45 पर ये निकलता था। सुबह ही ये चलिएगा, AM है। ठीक है ना, तो ये इसका हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। फिर एक बार समझते हैं जल्दी से। ठीक है ना, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक बार समझ में ना आए तो एग्ज़ाम में भी 2 बार पढ़ेंगे आप, और पढ़ते ही तुरंत आंसर देंगे। लिखा था कि भाई, ठीक है ना, अब 15 मिनट पहले निकला है। नॉर्मली आज 15 मिनट पहले निकलता, और दिन नहीं निकलता था, आज 15 मिनट पहले निकला है। ठीक है, जब उससे बस स्टेशन पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, वह सुबह 8:40 पर स्टेशन पहुंचा। 8:40 पर स्टेशन पहुंचा, 10 मिनट लगते हैं, यानी कि वो घर से निकला है आज 8:30 पर। ठीक है ना, 8:30 पर, और दिन की अपेक्षा जो कि उसका निर्धारित समय हुआ करता था बाकी दिन, वो उससे आज 15 मिनट पहले निकला है। यानी कि 15 मिनट पहले निकला, कौन से टाइम से 15 मिनट पहले निकल गया, 8:45 से 15 मिनट पहले ही तो आता है 8:30। ठीक है दोस्तों, तो 8:45 से 15 मिनट 8:30 होते हैं। तो इसका मतलब और दिन का जो इसका निर्धारित समय है निकलने का, वो 8:45 है, और यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर भी है। इस पर टिक करके हम अपना नंबर बनाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये भी हमसे पूछे जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं और इनका बेसिकली अब अभ्यास हम करेंगे। ठीक है, लिखा है, किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है, उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। चलिए दोस्तों, कौन सा दिन होगा पता करते हैं। भाई 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार है। भाई जब 4 तारीख को शनिवार है तो 4 में 7 दिन जोड़ने से फिर वापस वही दिन आता है। तो 4 और 7 11, यानी कि 11 तारीख को भी दोस्तों शनिवार ही होगा। फिर 11 में 7 जोड़िए, 18 तारीख को भी शनिवार ही होगा। 18 में 7 जोड़िए, 25 तारीख को भी शनिवार ही होगा। ठीक है मित्र, ये सब हम कर सकते हैं ना। 7 जोड़ने से वही दिन आता है जिससे हमने शुरुआत की है। 7 जोड़ने से, कोई भी दिन 7 जोड़ने से वही दिन आ जाता है। अब इसने पूछा कि 27 को, अरे भाई जब 25 को शनिवार है तो 26 को
रविवार है और 27 को सोमवार है। यही पूछा था कि उसी महीने की 27 तारीख को बताओ, तो हमारा आंसर आ गया भाई सोमवार। सोमवार पे टिक करके हमें नंबर बनाना है। बहुत आसान है, इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना सोचना था जब 4 तारीख को शनिवार तो 11 तारीख को भी शनिवार, फिर 8 दिन बाद 18 तारीख, 7 दिन बाद 18 तारीख को भी शनिवार, फिर 7 दिन बाद 25 तारीख को भी शनिवार, और 26 को रविवार और 27 को सोमवार। इतना समय लगेगा करने में। तो बस आई थिंक ये चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। चलिए मैं कुछ और अगले क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलिए दोस्तों, अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चनों का भी अभ्यास करते हैं हम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो। ठीक है दोस्तों, हर प्रकार के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक एक करके इनको भी समझते हैं। हालांकि वीडियो नंबर 1 में मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस वहाँ पर नहीं हो पाई थी। आज थोड़ा और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं इनकी बारीकियों को, और देखना कैसे इनको बहुत कम समय में हम बहुत अच्छी तरीके से फुल स्पीड, फुल एक्यूरेसी के साथ इनको कर सकते हैं। चलिए दोस्त समझते हैं। लिखा है, यदि बीते कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बहुत आसान है इनको समझना। सबसे पहले आप आज के लिए एक लंबी सी लाइन खींचिए। ठीक है दोस्तों, जो आगामी होगा यानी कि आने वाला, उसको आप इस लाइन से आगे की ओर लिखेंगे। जो बीते या गत के कहेंगे तो उसको इधर इस ओर चलाएंगे। जो बीते हुए समय की बात होगी या गत कल या गत परसों की बात करेगा तो इस साइड चलेंगे। आगामी और आने वाले समय की बात करेगा तो इस साइड चलेंगे। ठीक है ना। आप यहाँ पर अपने आप को सपोज करेंगे, गत के लिए ये और आगामी के लिए इधर की ओर दाएं हाथ पर अपने बढ़ेंगे। तो मित्र इसने कहा, यदि बीते कल से 3 दिन पहले, भाई बीता कल तो इधर होगा, ये अगर आज है ये लाइन, ये आज की लाइन है, तो बीता कल तो यहाँ रहा होगा, ये बीता कल है। और बीते कल से 3 दिन पहले, 3 दिन का मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। 3 दिन कहा तो 3 ही डंडे खींचेंगे हम, 3 ही लाइनें खींचेंगे। ठीक है ना। तो ये आज का दिन है, ये बीता कल है, और ये बीते कल से 1, 2, 3 दिन पहले। कौन सा दिन था? बुधवार था। ठीक है दोस्तों, लिख भी दिया इसके ऊपर हमने बुधवार। ये दिन बुधवार का था जो दिया हुआ हमें। ठीक मित्र, और आगे देखेंगे तो आगामी कल से, ये भैया आगामी कल हो गया इधर की साइड, ये आगामी कल की लाइन है। तो आगामी कल से 2 दिन बाद, ये आगामी कल, ऊपर से 2 दिन बाद, तो 2 डंडे खींच देंगे हम। ठीक है, 2 लाइनें खींच दी दोस्तों हमने। तो ये आगामी कल भी आ गया, आगामी कल से 2 दिन बाद भी आ गया। 3 दिन बाद कहते तो 1, 2, 3 लाइनें खींचते। तो बस हमारे क्वेश्चन का भी आंसर पे पहुंच गए हम। तो आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा यहाँ पर बताना हमने। बहुत आसान, आप समझिएगा। ये बुधवार है, बुधवार के बाद कौन आएगा? बृहस्पतिवार आएगा। बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार आएगा, फिर शनिवार आएगा, ये आज के लिए रविवार आएगा, फिर सोमवार आएगा, फिर मंगलवार आएगा, फिर बुधवार आएगा। यानी कि ये दिन भी कौन सा होगा दोस्तों? बुधवार ही होगा। ठीक है, आपको इस तरीके से बहुत आसानी से ये नंबर बना लेना है अपना। ठीक है, चलिए और कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ये देखें, लिखा है, यदि बीते परसों से 2 दिन पहले मंगलवार था भी। ठीक है ना, बिल्कुल पास्ट में ही हो रही ये सारी बातें। चलो, तो सबसे पहले आप आज वाली लाइन खींच देंगे थोड़ी लंबी करके। ठीक है, उससे पहले लिखा है, यदि बीते परसों से 2 दिन पहले। भैया पहले बीता कल बनाओ, ये बीता कल है, ये फिर बीता परसों है, और बीते परसों से भी 2 दिन पहले। 2 दिन पहले मतलब 1, 2 क्या था? मंगलवार था। ये दिन ना मंगलवार का था। कौन सा? ये लास्ट वाला। ठीक है, ये बीता कल, ये बीता परसों, और ये उससे भी 2 दिन पहले। तो 2 ही लाइनें खींची। पहले का मतलब ये नहीं कि 2 दिन खींच के पहले वाली और अलग से खींचो, वो नहीं। 2 दिन पहले कहा तो 2 ही लाइनें खींच देंगे बस आप। ठीक है, ये पास्ट में जा कर चुके बात। तो ये कहते हैं तो आगामी परसों, ये ले भैया आगामी कल की लाइन ये रही, आगामी परसों की ये रही। तो आगामी परसों के 1 दिन बाद, परसों के भी 1 दिन बाद, तो ये लाइन पहुंच गए। बस आंसर पे आ गए हम। कौन सा दिन होगा? बहुत आसान क्वेश्चन। मंगलवार के बाद कौन सा आएगा? अब ठीक है ना, भूतकाल से भविष्य की साइड बढ़ रहे हैं, दिन को बढ़ाते चले जाओ, घटाना नहीं। इधर से जाते समय तो दिन आराम से जुड़ते चले जाते हैं, उधर से आते समय घटते हैं यहाँ से। ठीक है मित्र, चलो समझेंगे। वो भी यहाँ से घटते हैं। अगर यहाँ से हमें यहाँ पहुँचना हो तो बैक आना पड़ता, रिवर्स हमें। यहाँ से तो बहुत आसान है, जब भूत से भविष्य की ओर बढ़ते हैं तो बहुत आसान। तो देखिए, मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, ठीक है ना, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार। तो दोस्तों ये दिन भी कौन सा होगा? मंगलवार का ही होगा। ठीक, तो बहुत अच्छे से आप इस क्वेश्चन को समझ पाए। चलिए मित्र, अब अगले क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है,
यदि बीते परसों से पहला दिन शुक्रवार था। अरे भैया पहले आज की लाइन खींचो, फिर बीता कल की लाइन खींचो, फिर बीते परसों की लाइन खींचो। कल से पहले ही तो परसों आता है, बीता हुआ परसों। बीता हुआ परसों तो बीते हुए कल से भी एक दिन पहले का होता है। तो ये आज की लाइन आपने थोड़ी लंबी खींच ली, फिर ये बीते हुए कल और फिर ये बीते हुआ परसों। तो ये कहा बीते हुए परसों से पहला दिन शुक्रवार था, बीते हुए परसों से भी पहला दिन क्या था? शुक्रवार रहा होगा। कौन सा था दोस्तों? शुक्रवार। ये वाला लाइन, ये लास्ट वाली, ठीक है ना। तो मंगलवार कब आएगा? देखेंगे भाई कब आएगा मंगलवार। तो इस शुक्रवार के बाद कौन आता है भैया? शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, ठीक है ना। और फिर शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और ये मंगलवार, ठीक है ना। तो कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर मंगल आएगा। यही हमसे पूछ रहा था कि बताओ भैया मंगलवार कब आएगा। तो देखना कि आज मंगलवार है, नहीं, आज तो कौन है? आज तो कौन है भैया? आज तो सोमवार है। कैसे? शुक्रवार, शनिवार, शनिवार के बाद फिर रविवार, रविवार के बाद सोमवार। अगर आज के बारे में जानकारी लेता तो ये हम सोमवार पे टिक करते। ये कह रहा कि मंगलवार कब होगा, तो मंगलवार कब होगा? मंगलवार आगामी कल को होगा, क्योंकि आज की लाइन है, ये आगामी कल की लाइन है। तो कौन से पे टिक करेंगे? आगामी कल। आगामी कल का दिन ही मंगलवार होगा। और वो ये पूछ रहा था कब आएगा मंगल, तो आगामी कल को आएगा। देख लीजिएगा ठीक से, ठीक है ना मित्र। बहुत अच्छे से हम समझ पाए इस बात को। यहाँ पर भी समझो भाई यदि बीते कल से पहला दिन रविवार था। सबसे पहले तो आप आज की लाइन खींचो। आज की लाइन खींचने के बाद आप बीते कल की लाइन खींचो। ये बीता कल है, इधर को बना रहे हैं अपने बाएं हाथ पर, ठीक है ना। तो यदि बीते कल से पहला दिन, बीते कल से भी पहला दिन मतलब बीता परसों, बीते कल से भी पहला दिन मतलब बीता परसों। कौन था भाई? रविवार था। ये दिन कौन सा दोस्तों? रविवार का दिन था, ठीक है ना। तो आने वाले कल से, तो ये रहा भैया आने वाला कल। तो आने वाले कल से अगला दिन, आने वाला कल तो ये रहा, आने वाला कल ये रहा, से भी अगला दिन खींच दिया। से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा? तीसरे का मतलब 1 2 3, बस ये काम करना रहता है। बहुत आसानी से समझ सकते हो इस बात को आप। फिर से समझो, आज की लाइन खींच दी। इसने कहा यदि बीते कल से पहला दिन, ये बीता कल था, ये बीते कल से पहला दिन था, ये क्या था? रविवार। यहीं छोड़ दिया लिख के। फिर आके कहते हैं तो आने वाले कल, ये आज की लाइन है तो आने वाला कल ये है, से अगला दिन ये है, और अगले दिन से भी तीसरे दिन। तीसरा मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे दिन कहा तो 3 लाइनें आप खींच दीजिएगा, पहले 3 डंडे आप खड़े खींच दीजिएगा, ठीक है ना, वर्टिकल। पूछा भैया कौन सा दिन होगा, तो रविवार के बाद कौन आता है? जब इधर की साइड को जाना है, बिल्कुल नॉर्मली आप जोड़ते चले जाओ दिनों को। तो रविवार के बाद कौन आएगा भाई? सोमवार आएगा। रविवार के बाद सोमवार आएगा। आज के बाद पूछता तो सोमवार के बाद कौन आता? फिर मंगल आता है ना। तो रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो ये कौन सा दिन होगा दोस्तों? रविवार का होगा। जो ये पूछ रहा कि बताइए तीसरा दिन कौन होगा? रविवार पर टिक करके आपका नंबर बन जाएगा। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं? बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको ये समझ में भी आ रहे हैं बहुत अच्छे से, ठीक। चलिए मैं कुछ और अगले क्वेश्चन लिख देता हूँ इसी पर। देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों को भी देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेरिएशन है पिछले की अपेक्षा। लिखा है यदि परसों बृहस्पतिवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपने आज वाली एक लंबी लाइन खींच ली वर्टिकल, ठीक। यदि परसों बृहस्पतिवार था यानी कि ये बीता हुआ कल और ये बीता हुआ परसों, तो परसों क्या था भैया? बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। गुरुवार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ज़्यादातर गुरुवार को यूज़ करते हैं बुक में भी। तो यदि परसों बृहस्पतिवार था या गुरुवार था, एक ही बात है। ये कल है बीता हुआ, ये बीता हुआ परसों था का मतलब भूतकाल में बात हो रही, पास्ट में जा रही बात, इधर की साइड गत, ठीक है ना। बृहस्पतिवार था तो कल के 4 दिन बाद, तो कल तो आने वाला कल होगा, गा का मतलब भविष्य में, तो ये भैया आने वाला कल हो गया, ठीक है ना। तो कल के यानी कि ये कल हो गए के भी 4 दिन बाद, 4 दिन बाद भैया तो 4 ही लाइन खींच लो, 1 2 3 4, ठीक है। तो कहा यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो आगामी कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बस ये आंसर आगे समझो, इतनी लाइन खींचते ही दिखेगा। तो भैया बताएंगे आराम से। तो गुरुवार के बाद आता है शुक्रवार, शुक्रवार के बाद आता है शनिवार यानी कि आज शनिवार है, शनिवार के बाद आता है फिर रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार यानी कि वापस बृहस्पतिवार ही आ गया, बृहस्पतिवार,
ठीक है मित्र, तो ये पूछेंगे कि बताओ भाई 4 दिन बाद कौन सा, बृहस्पतिवार पर टिक करेंगे आप, बृहस्पतिवार ही आपका आंसर होगा। यहाँ पर देखो दोस्तों ये क्या कहते हैं, परसों किरण का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, यानी कि जो परसों दिन जो आएगा अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि भी होगी। आज सोमवार है, तो बताइए शिवरात्रि के एक दिन बाद, शिवरात्रि के बाद का दिन कौन सा पड़ेगा या कौन सा होगा। बहुत आसान बात है। बड़े भैया आज सोमवार है तो परसों किरण का जन्मदिन है, यानी कि यदि आज सोमवार है, आज सोमवार है समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो परसों क्या होगा, परसों क्या होगा मित्र, सोमवार के 3 दिन बाद क्या होगा, बुधवार। कल मंगलवार, परसों बुधवार, आज सोमवार है तो परसों होगा बुधवार। ठीक है ना, यदि आज हम सोमवार को कह रहे हैं तो परसों बुधवार होगा। तो यानी कि अगले सप्ताह शिवरात्रि भी बुधवार की होगी, शिवरात्रि भी किसी के दिन होगी, बुधवार की, क्योंकि अगले सप्ताह उसी दिन, जन्मदिन के ही दिन बिल्कुल शिवरात्रि है ना। ये कहा उसने, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि, यानी कि अगले वीक में, अगले सप्ताह में शिवरात्रि भी बुधवार के दिन की ही है। ठीक, तो कहते हैं शिवरात्रि के बाद का दिन कौन सा होगा, तो जब शिवरात्रि अगले सप्ताह बुधवार की है तो बुधवार से अगला दिन कौन सा होगा, ऑब्वियसली बृहस्पतिवार होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बृहस्पतिवार, यानी कि बुधवार से अगला दिन कौन होगा दोस्तों, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। ठीक है, इस पे टिक करके आप अपना नंबर बनाएंगे। तो बहुत आसान है इनको करना, आसान है इनको समझना। कैलेंडर में मैं जहाँ तक मैंने यही प्रयास किया है कि कोई भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा है, बहुत सारी बुकों से मैंने छांट कर ये दिखाया और ये सारी वीडियो में आप लोगों को बताया कि भाई ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं और इनको ऐसे करना है, बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ बताए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, यदि आगामी परसों शुक्रवार था तो आगामी कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बहुत ही आसान ये भी। सबसे पहले आप एक वर्टिकल लंबी लाइन खींचिए आज के लिए। ठीक है, यदि आगामी परसों शुक्रवार है तो भैया ये आगामी कल है और ये आगामी परसों है। ठीक है, आगामी इधर की साइड बनता है, गत या बीता हुआ इधर की साइड बनता है। ठीक है ना, यानी कि बाईं ओर और आगामी दाईं ओर, दाएँ हाथ पर। ठीक है, तो आपने देखा आगामी कल के, ये आगामी कल है, आगामी परसों शुक्रवार है, आगामी परसों क्या है, शुक्रवार, यानी कि आगामी परसों शुक्रवार है। ये दिन शुक्रवार का, आगामी परसों का, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दो, जरूरत पड़ेगी इसकी। जब आगामी परसों शुक्रवार है तो यानी कि आगामी कल क्या है, बृहस्पतिवार है, यानी कि आज क्या है, बुधवार है। आज क्या है, बुधवार है। सारा डाटा इकट्ठा करके चल रहे हैं हम। आगामी परसों शुक्रवार है तो आगामी कल बृहस्पतिवार है और आज बुधवार है। ठीक, तो कहा इन्होंने, तो आगामी कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आगामी कल या आगामी कल के 3 दिन बाद। पहला दिन तो इन्होंने खींच रखा, जिसको परसों कह रहे हैं हम, तो आगामी कल ये कि भी 3 दिन बाद, एक दिन तो ये स्वयं खींचा हुआ, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, कौन सा दिन होगा। चाहे भाई बुधवार से जोड़ के लिख लो, चाहे शुक्रवार से जोड़ के लिख लो, आंसर तो आ गया बस आराम से हमारा। तो कौन होगा भाई, शुक्रवार के बाद शनिवार होगा, शनिवार के बाद कौन होगा दोस्तों, रविवार हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, तो बस थोड़ा सा कन्फ्यूज ही तो कर रहा था भाषा में, और कुछ नहीं है। आगामी कल से अगला दिन, यानी कि आगामी परसों शुक्रवार था तो इसका मतलब आगामी कल बृहस्पतिवार है, आज बुधवार है, तो बुझ रहा था आगामी कल के 3 दिन बाद। ये आगामी कल जो परसों को कहा वो आगामी अगला दिन, और 3 दिन खींच दिए हमने, यानी कि कल से 3 दिन बाद, 1 2 3 रविवार आ गया आंसर। चलिएगा, इस बात को समझिएगा, थोड़ा सा है ट्रिकी क्वेश्चन। कहा गत कल से अगले दिन से पहला दिन शनिवार के 3 दिन बाद आता है, आज कौन सा दिन है। ये थोड़ा समझ आने की बात है। आप सबसे पहले आज की लाइन खींचिए दोस्तों। आज की लाइन खींचने के बाद आप कहेंगे गत कल, ये आपने गत कल बना दिया, गत कल खींच दिया, तो आगामी कल यानी कि गत कल इधर की साइड बनता है बाएं हाथ पे, गत कल से अगले दिन, गत कल से आपने अगला दिन भी खींच दिया इधर की साइड को ही। तो जब आपने गत कल से अगले दिन से भी पहला दिन, ये आपका गत कल से अगला दिन से भी पहला दिन, ये आप यहाँ तक आ चुके खींचते हुए, गत कल से अगले दिन से पहला दिन। ठीक है, शनिवार के 3 दिन बाद आता है ये जो ना, ये दिन, ये गत कल से अगला दिन से पहला दिन, ये जो दिन है ये वाला, ये शनिवार के 3 दिन बाद आता है, यानी कि 1 2 3, ये शनिवार के किस दिन आता है, 3 दिन बाद। तो शनिवार के 3 दिन बाद, इसलिए मैंने
3 डंडे खींच दिए इधर, 3 लाइनें खींच दी मैंने वर्टिकल। ठीक है दोस्तों, समझने की बात है। 3 दिन बाद आता है, तो बताओ आज क्या दिन है, ये पूछा, ये क्वेश्चन था और ये सब हमने डाटा खींच के हमारा आंसर वाली लाइन है, बस समझो ये। तो शनिवार के दिन कौन आता है भाई, शनिवार से बाद में ये दिन था, शनिवार के 3 दिन बाद था, तो पहला दिन ये रहा, दूसरा दिन ये रहा, तीसरा दिन और ये बैठ जाएगा। ठीक है ना, जिसके बारे में इसने यहाँ से जोड़ा था, है ना। गतकल से अगले दिन से पहला दिन कब आता है, शनिवार के 3 दिन बाद, शनिवार के 3 दिन बाद, और कब, गतकल से पहले दिन से अगला दिन, ये। ठीक है, दोनों डाटा इस पे इकट्ठे हो गए दोनों साइड से। तो अब हमें आज के दिन तक पहुंचना है, बहुत आसान है। अब बहुत आसान है इसको करना। शनिवार के बाद आता है भाई रविवार, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, यानी कि आज क्या है, शुक्रवार है। तो मित्रों मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के सब क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लोगे। इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस मैंने आपको आज भी की वीडियो में भी कराई है। इससे कुछ क्वेश्चन, इसके कुछ जहाँ पर दूसरी वीडियो रही होगी वो, उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस दोस्तों नहीं हो पाई थी, लेकिन बहुत सारे प्रैक्टिस आज हमने इनकी कर ली और कैलेंडर से लेकर जितनी भी क्वायरी हमारी थी वो हमने डिस्कस कर ली यहाँ पर। तो मित्रों आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है, और कैलेंडर का हम ऑलमोस्ट पोर्शन कवर कर चुके हैं। कैलेंडर इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको बस 4 वीडियो इसके लिए देखनी होंगी। तो मित्रों मैं अगले टॉपिक के साथ बहुत जल्द आपसे मिलता हूं, तब तक आप ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों का रिवीजन कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को दूसरे ग्रुपों में अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।